अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल करता हूँ अरबिक लर्निंग एकेडमी चैनल में। हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मा हुवल फ़िअलुल मुजर्रद, कि फ़िअल मुजर्रद किसको बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द रूट वर्ब किसको बोलते हैं फ़िअल मुजर्रद। तो आपको पता है कि फ़िअल मुजर्रद उसको बोलते हैं जिसमें कि उस फ़िअल को बोलते हैं जिसमें फ़िअल के तमाम हरूफ, तमाम लेटर्स ओरिजिनल हों, असली हों। ठीक है, और फ़िअल मुजर्रद की दो किस्में हम लोगों ने पढ़ लिया था। वो कौन कौन से? एक रुबाई थलाथी मुजर्रद और दूसरे रुबाई मुजर्रद। और सलासी मुजर्रद के यानी कि ट्रिलेटरल रूट वर्ब के सलासी मुजर्रद के तीन छः अबवाब आते हैं, अवजान आते हैं, 6 पैटर्न्स आते हैं। वो भी आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। वो कौन कौन से हैं वो आपके सामने गुजर चुका है। ज़रबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु, फतह यफ्तहु, समिअ यस्मउ, हसिबा यहसिबु, करुमा यकरुमु, ये गुजर चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे मजीद फी के बारे में। ठीक है, मजीद फी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। और मैं समझा दूंगा, समझाने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग, उसकी रोशनी में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये प्रैक्टिकली ज़्यादा यूजफुल होगा, ज़्यादा मुफीद होगा। तो मजीद फ़ी किसको बोलते हैं ये भी आपके सामने गुजर चुका है। मजीद फ़ी किसको बोलते हैं? मजीद फ़ी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑगमेंटेड वर्ब। ऑगमेंटेड वर्ब, ओके। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो समझ सकेंगे। मजीद फ़ी को बोलते हैं ठीक है, ऑगमेंटेड वर्ब मजीद फ़ी को बोलते हैं। तो अब मजीद फ़ी होता क्या है पहले वो समझ लें। मजीद फ़ी ये होता है कि उस वर्ब को बोलते हैं कि जिसके ओरिजिनल लेटर्स में, जिसके असली हरूफ में कुछ और हरूफ, कुछ और लेटर्स ऐड कर दिया जाए, अलग से लगा दिए जाएं, तो उसको बोलते हैं मजीद फ़ी। क्योंकि मजीद का मतलब होता है ज़्यादा किया हुआ। ये इसका इंट्रोडक्शन और तारीफ गुजर चुकी है, लेकिन बस मैं दोबारा कर रहा हूँ ताकि फिर से जहन नशी हो जाए, रिकॉल हो जाए। ठीक है, मजीद फ़ी। तो मजीद फ़ी को दूसरे अल्फाज में हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम फ़ेल मुजर्रद को, रूट वर्ब को हमने ये समझा था कि कम से कम हुरूफ असली कितने होते हैं वर्ब में, तो उस हिसाब से आपके सामने गुजर चुका था। सलासी 3 होते हैं, कम से कम 3 होते हैं या 4 होते हैं। अब उसी के अपोजिट सलासी मजीद फ़ी जो है, मजीद फ़ी के बारे में हम अब ये समझेंगे कि कम से कम ज़्यादा हरूफ, कम से कम ज़्यादा हरूफ मजीद फ़ी में यानी कि ऑगमेंटेड वर्ब में कितने होते हैं। ठीक है, ये एक सवाल है, अभी जहन में रखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये समझें कि मजीद फ़ी की कितनी किस्में हैं। ठीक है, पहले ये समझिए कि मजीद फ़ी की कितनी किस्में, एकदम सीक्वेंस वाइज बिल्कुल। मजीद फ़ी की कितनी किस्में हैं? तो मजीद फ़ी की किस्मों को समझने के लिए, ऑगमेंटेड वर्ब के टाइप को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा फ़ेल मुजर्रद में, यानी कि रूट वर्ब में। रूट वर्ब में फ़ेल मुजर्रद की कितनी टाइप थी वो आपने समझ लिया। आपने क्या समझा? सलासी 2 टाइप, सलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद। ठीक उसी तरह चूंकि सलासी मुजर्रद जब है, सलासी मुजर्रद है, ठीक है, और रुबाई मुजर्रद है। जिस तरह मुजर्रद के 2 टाइप हैं, सलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद। सलासी मतलब 3 लेटर वाले, 3 लेटरल रूट वर्ब, ठीक है। रुबाई मुजर्रद क्वाड्रिलेटरल रूट वर्ब, 4 हरूफ वाले रूट वर्ब।
तो जब मुजर्रद की रूट वर्ब की दो टाइप हो गए, सुलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, ठीक ऐसे ही मजीद फी मतलब कुछ लेटर्स ऐड किए गए हों तो इसके भी दो टाइप हो जाएंगे। नंबर एक सुलासी मजीद फी, सुलासी मजीद फी। नंबर दो रुबाई मजीद फी। ठीक है, चलिए अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मजीद फी, कम नौअन लिल मजीद फी, मजीद फी जो वर्ब होते हैं, मजीद फी जो फेल होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं। अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आप फौरन बताएंगे कि मजीद फी के दो प्रकार होते हैं, सुलासी मजीद फी, रुबाई मजीद फी। और सुलासी मजीद फी का क्या मतलब हुआ और रुबाई मजीद फी का क्या मतलब हुआ, अब आइए हम उसको समझते हैं। तो एक काम करें ना, रुबाई मजीद फी को आज हम लोग छोड़ देते हैं, पहले सुलासी मजीद फी के बारे में डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, फिर हम जो है रुबाई मजीद फी के बारे में बात करेंगे बाद में। तो सुलासी मजीद फी पे आज हम लोग बात करते हैं और इसके पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। चलें, तो अब बताएं कि सुलासी मजीद फी किसको बोलते हैं। सुलासी मजीद फी का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर 3 असली हरूफ वाले फेल हैं, अगर ट्रिलेटरल रूट वर्ब है, 3 रूट बेसिक ओरिजिनल लेटर वाला कोई वर्ब है, 3 असली हरूफ वाला कोई फेल है, उसमें अगर कोई हर्फ बढ़ा दिया जाए, उसमें अगर कोई लेटर ऐड कर दिया जाए तो उसी को बोलते हैं सुलासी मजीद फी। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सुलासी मजीद फी। अब आपके सामने क्लियर हुआ सुलासी मजीद फी, आप भूलेंगे नहीं। मैं आपको एग्जांपल से देता हूं, देखें कतबा है आपका, कतबा है, ठीक है, ये क्या है, ये कतबा 3 हरूफ हैं जो कि असली हैं, 3 लेटर्स हैं जो कि ओरिजिनल लेटर्स हैं। अब इसी में अगर इसमें कुछ और लेटर्स ऐड कर दिए जाएं, कुछ और हरूफ इसमें बढ़ा दिया जाए, जैसे इस तक तबा, इस तक तबा, तो इसी को क्या बोलेंगे, जैसे सुलासी मजीद फी। ठीक है, इसी को बोलेंगे सुलासी मजीद फी। चूंकि कतबा ये 3 ओरिजिनल लेटर्स है तो इसमें अलिफ और सिन बढ़ा दिया गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, सुलासी मजीद फी। समझ में आया सुलासी मजीद फी किसको बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, करुमा है, करुमा है, ठीक है, करुमा है, ये क्या है, इसके 3 हरूफ हैं, असली हैं इसके, ठीक है, सुलासी 3 हरूफ हैं जो कि असली हैं, 3 लेटर्स हैं जो कि ओरिजिनल हैं। इसी में अगर कुछ और लेटर, कुछ और हरूफ बढ़ा दिया जाए तो उसी को बोलेंगे सुलासी मजीद फी। अकरमा, अकरमा ये क्या होगा, सुलासी मजीद फी हो गए। क्यों, वजह है कि 3 ओरिजिनल लेटर पहले से थे तो एक और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो सुलासी मजीद फी को सीधा सा बोलेंगे क्या, सुलासी मजीद फी को सीधा सा हम ये बोलेंगे कि अगर 3 हरूफ असली हरूफ वाला कोई फेल है, अगर 3 ओरिजिनल लेटर वाला कोई वर्ब है, उसमें अगर कोई लेटर ऐड करके, कोई हर्फ बढ़ा करके उसको बना दिया जाए तो उसी को बोलते हैं सुलासी मजीद फी। सुलासी मजीद फी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिलेटरल ऑगमेंटेड वर्ब, ट्रिलेटरल ऑगमेंटेड वर्ब। चलें, ये कुछ इस्तेलाहात हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं आपको अभी बता दूंगा। तो यहाँ पे आपके सामने ये क्लियर होना चाहिए सुलासी मजीद फी किसको बोलते हैं। ये अगर क्लियर है तभी आगे समझ में आएगा, वरना फिर आप भूल भुलैये में रहेंगे। ठीक है, सुलासी मजीद फी समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। जैसे देखिए कतला है, ये इसके 3 लेटर्स ओरिजिनल वाला वर्ब है, 3 असली हरूफ वाला फेल है। तो अगर
तो 3 असली हरूफ वाला जो फेल है इसको क्या बोलेंगे? सुलासी, ट्रिलेटरल। ठीक है, तो अब इसी में अगर कुछ लेटर्स ऐड कर दिए जाएं, कुछ हरूफ इसमें बढ़ा दिए जाएं, तो इसी को क्या बोलेंगे? मजीद फी, सुलासी मजीद फी। मजीद फी मतलब होता है ऑगमेंटेड, यानी कि जिसमें बढ़ा दिया जाए, एडेड लेटर्स। तो देखें, कतला है, कतला से आपने कह दिया कातला, कातला, तो इसमें काफ तालम 3 ओरिजिनल लेटर्स थे तो सुलासी हुआ, उसी में आपने अलिफ बढ़ा दिया तो हो गया सुलासी मजीद फी। तो अब आपके सामने अगर ये कहा जाए सुलासी मजीद फी, तो आप परेशान नहीं होंगे कि क्या है सुलासी मजीद फी, किस परिंदे के नाम है, आप ये परेशान नहीं होंगे। फ़ौरन आप ये समझ जाएंगे सुलासी मजीद फी का मतलब ये होता है कि 3 ओरिजिनल लेटर वाले वर्ब में, 3 हरूफे असली वाले वर्ब में कोई लेटर, कोई और हर्फ ऐड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, तो उसी को बोलते हैं सुलासी मजीद फी। सुलासी मजीद फी क्लियर हो गया आई थिंक। और सुलासी मजीद फी को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिलेटरल ऑगमेंटेड वर्ब। ओके, अभी ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं आपको बाद में लिखा दूंगा। अभी रुक जाइए, अभी हम लोग मेन चीज पढ़ते हैं। जब आपके समझ में ये आ गया कि सुलासी मजीद फी किसको बोलते हैं, अगर आपके समझ में ये आ गया कि सुलासी मजीद फी किसको बोलते हैं, 3 लेटरल ऑगमेंटेड वर्ब किसको बोलते हैं, अगर आपके समझ में आ गया ये किसको बोलते हैं, तो अब आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, आगे हमें क्या समझना है? आगे समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जोड़ के समझाता हूँ। आपने फेले मुजर्रद में देखा था, फेले मुजर्रद सुलासी मुजर्रद में उसके कितने पैटर्न थे? उसके 6 पैटर्न थे, उसके 6 वजन थे। ठीक है, तो अब ऐसे ही सवाल ये होता है कि सुलासी मजीद फी के कितने वजन हैं, सुलासी मजीद फी के कितने पैटर्न्स हैं, अब यहाँ पे सवाल होता है। ठीक है, सुलासी मजीद फी के कितने वजन हैं, और ये वजन जब आपको याद रहेंगे तो आप अरबी में कोई भी नस, कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये यहाँ से, ये यहाँ से, इसका ये माना, इसका वो माना। अगर ये आपके सामने क्लियर नहीं होगा तो आप भूल भुलैया में रहेंगे। ठीक है, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं सुलासी मजीद फी के कितने वजन हैं, कितने इसके पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो इसके पैटर्न को समझने से पहले आप ये समझें कि सुलासी मजीद फी के 3 टाइप हैं। सुलासी मजीद फी के 3 टाइप हैं। सुलासी मजीद फी का मतलब क्या होता है? 3 ओरिजिनल लेटर वाले वर्ब में कुछ और लेटर्स ऐड कर दिया जाए। तो अब यहाँ सवाल ये होता है, तो इसमें कितने लेटर्स ऐड किए जाते हैं, कितने हरूफ इसमें बढ़ाए जाते हैं? सुलासी मजीद फी किसको बोलते हैं कि 3 हरूफ असली वाले फेल में कुछ और हरूफ, 3 ओरिजिनल लेटर्स वाले वर्ब में कुछ और लेटर्स ऐड कर दिए जाएं, कुछ और हरूफ बढ़ा दिए जाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं सुलासी मजीद फी। तो अब सवाल ये होता है कितने हरूफ बढ़ा के बनाए जाते हैं सुलासी मजीद फी? तो इस हिसाब से सुलासी मजीद फी की 3 किस्में हो जाएंगी। नंबर 1 हरफुन वाहिदुन, हरफुन वाहिदुन पहली किस्म वो हो जाएगी सुलासी मजीद फी की जिसमें एक हर्फ बढ़ा दिया जाए। ठीक है, 1 लेटर इज एडेड। नंबर फर्स्ट वन इज 1 लेटर इज एडेड। नंबर 2 हो जाएगा हरफानी, हरफानी कि 2 हरूफ बढ़ा दिए जाए। सुलासी मजीद फी की दूसरी किस्म हो जाएगी वो जिसमें 2 हरूफ बढ़ा दिए जाए। नंबर 3 हो जाएगी 3 सलासतु अहरुफ, 3 हरूफ बढ़ा दिए जाए, 3 लेटर्स ऐड कर दिए जाए। ठीक है, तो अभी आप परेशान मत होइए ज़्यादा, आप बस यहाँ याद रखें कि सुलासी मजीद फी की 3 किस्में हैं। नंबर 1 वो जिसमें के 1 हर्फ बढ़ा दिए जाए। नंबर 2 वो जिसमें के 2 हर्फ बढ़ा दिए जाए। नंबर 3 वो जिसमें 3 हर्फ बढ़ा दिए जाए। आज हम इसके बारे में, जिसमें 1 हर्फ बढ़ा दिया गया, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। बाकी ये दोनों जो हैं बस इसको मैं
आपको समझाने के लिए अभी कह रहा हूँ ताकि कल के वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखें, जिसमें एक हर्फ बढ़ा दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये देखें, करुमा है, करुमा, करुमा से अकरमा हो गया, अकरमा हो गया, ठीक है। करुमा से अकरमा हो गया, जैसे काफ रामीम था तो अलीफ काफ रामीम हुआ, अलीफ बढ़ा दिया गया, तो जिसमें एक लेटर ऐड किया गया, पहली किस्म वो है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस समझा रहा हूँ, समझें। और दूसरी किस्म वो है कि जिसमें दो लेटर्स ऐड कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल खसमा है, खसमा, खसमा है, इसी में दो लेटर ऐड कर दिया जाए, जैसे तखासमा। इसके ओरिजिनल लेटर कौन कौन से थे? खा साद बीम, तो यहाँ पे ता और अलीफ बढ़ा दिया गया, तो दूसरी किस्म वो हो जाएगी जिसमें दो लेटर ऐड कर दिए जाए। तीसरी किस्म वो हो जाएगी जिसमें तीन लेटर ऐड किए जाए, जैसे गफारा है तो इसी का करना इस्तगफरा, गफारा से इस्तगफरा, गाफारा असली लेटर थे, अलीफ सीन ते, ये ऐड कर दिए गए ये हुरूफ, तो इसी को बोलेंगे जिसमें तीन लेटर ऐड कर दिए गए। खैर ये मैं अच्छे से और समझाऊंगा, यहाँ बस मैं आपको एक सरसरी तौर पर दिखा रहा हूँ। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही याद रखें। तो चलें, आपको ये समझ में आ गया कि सुलासी मजीद फी की जो है 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 कि जिसमें कि जिसके ओरिजिनल लेटर्स में एक लेटर ऐड करके बनाया जाए। नंबर 2 जिसमें 2 लेटर ऐड कर दिया जाए, 2 हरूफ बढ़ा दिया जाए। नंबर 3 जिसमें 3 हरूफ बढ़ा दिया जाए। तो अब जो है, और ये जो तीनों किस्में हर एक के कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ वजन हैं। तो आज हम पहले वाले पे हम बात करेंगे। पहले वाला कौन सा है? जिसमें एक हर्फ बढ़ा दिया जाए, हर्फुन वाहिदुन, वन लेटर एडेड, जिसमें एक हर्फ बढ़ा दिया जाए। अब सवाल यह होता है कि सुलासी मजीद फी की वो किस्म, पहली किस्म जिसमें कि एक लेटर बढ़ा दिया जाता है, एक हर्फ बढ़ा दिया जाता है, उसके कितने वजन हैं, उसके कितने पैटर्न्स हैं, सवाल यह होता है। तो उसका सीधा सा जवाब यह है, उसके 3 वजन हैं, उसके 3 पैटर्न्स हैं, ठीक है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हर्फ बढ़ा दिया जाता है सुलासी मजीद फी के, उसके 3 वजन हैं। वो कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। नंबर 1 हो गया आपको अफ़अला, अफ़अला, ठीक है। नंबर 2 हो गया आपका फ़अला, फ़अला। नंबर 3 हो गया आपका फ़अला। अभी आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखें कि सुलासी मजीद फी की जो पहली किस्म है, यानी मतलब जिसमें एक हर्फ ऐड करके, एक लेटर ऐड करके, एक हर्फ बढ़ा करके जो सुलासी मजीद फी बनाया जाता है, उसके 3 पैटर्न से हैं। सबसे पहला अफ़अला है, तो इसका मुज़ारे हो जाएगा युफ़इलु, ठीक है, युफ़इलु। और इसका मज़दर हो जाएगा इफ़आलुन। ये आप अच्छे से याद रखें, ये आपके काम आएगा। अफ़अला युफ़इलु इफ़आलुन, ठीक है, पहला पैटर्न है, पहला वजन है। दूसरा वजन है फ़अला, तो उसका मुज़ारा हो जाएगा युफ़ाइलु, युफ़ाइलु। और मज़दर हो जाएगा मुफ़ाअलतुन, मुफ़ाअलतुन। ये बाद लोग इसको मुफ़ाइलतुन पढ़ते हैं, इस वजह से याद रखिएगा, यह मुफ़ाअलतुन, ऐन पर ज़बर है। और तीसरा है फ़अला, इसका मुज़ारा हो जाएगा युफ़इलु। यह आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये याद करेंगे तभी आपको काम आएगा। फ़अला युफ़इलु, और इसका मज़दर हो जाएगा तफ़ईलुन, तफ़ईलुन।
तफ़ईलुन, ठीक है। तो अब ये देखें कैसे इसमें लेटर ऐड किया गया। जैसे अफ़अला है ना, फ़ा ऐन लाम असली था, अलिफ बढ़ा दिया गया, एक हर्फ एक लेटर बढ़ा दिया गया। फ़अला है ना, फ़ा ऐन लाम असली था, इसमें अलिफ बढ़ा दिया गया। फ़अला है ना, फ़ा ऐन लाम असली था, इसमें एक और आइन बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्लियर हो गया कि जिसमें एक हर्फ सलासे मजीद फी की पहली किस्म जिसमें एक हर्फ बढ़ा करके वन लेटर ऐड करके बनाया जाता है मजीद फी सलासे मजीद फी, उसके थ्री पैटर्न है, उसके तीन वजन है। अफ़अला युफ़अलु इफ़आलुन, फ़अला युफ़अलु मुफ़अलतुन, फ़अला युफ़अलु तफ़ईलुन। अब आइए इसके एग्जांपल्स हम समझते हैं, ठीक है। आइए हम इसके एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अफ़अल युफ़अलु इफ़आलुन है, तो जैसे देख लें इसके पैटर्न पे, इस वजन पे आ जाएगा अकरमा, अकरमा, युक्रिमु, युक्रिमु, इकरामुन, इकरामुन। अब अगर कोई आप इबारत पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उसमें वर्ड आ गया युक्रिमु, ठीक है। तो अब आपको ये पैटर्न पता है अफ़अल युफ़अलु इफ़आलुन, तो आप फौरन बोलेंगे अच्छा ये जो है अफ़अल युफ़अलु इफ़आल के पैटर्न पे, इफ़आल के वजन पे है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल्स देखें इसका, फ़अल युफ़अलु का। फ़अल युफ़अलु मुफ़अलतुन है, तो देखें हासबा, हासबा, युहासिबु, मुहासबतुन, मुहासबतुन, ठीक है। हासबा, युहासिबु, मुहासबतुन, फ़अल युफ़अलु मुफ़अलतुन, इसी पैटर्न पे है। अब आपको कहीं पढ़ रहे हैं, ये वर्ड आ गया, ये पैटर्न पता है, ये वजन पता है, तो आप फौरन पता लगा लेंगे अच्छा ये जो है फ़अल युफ़अलु मुफ़अलतुन के वजन पे है। फ़अल युफ़अलु तफ़ईल का मिसाल ले लीजिए, सर्रफ़ा, सर्रफ़ा, युसर्रिफ़ु, युसर्रिफ़ु, तस्रीफ़ुन, तस्रीफ़ुन। ये किस पैटर्न पे हो गया? ये फ़अल युफ़अलु तफ़ईल के पैटर्न पे हो गया। चलें, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन से देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ लेटर लिखूंगा, तो अब आप बताएंगे कि वो जो लेटर्स हैं, वह मैं कुछ फेल लिखूंगा, सॉरी मैं कुछ वर्ब्स लिखूंगा, कुछ फेल लिखूंगा। तो अब आप ये बताएंगे कि ये सब जो फेल हैं, इन तीनों वजन में से, इन तीनों पैटर्न से किस पैटर्न पे है। तो आप रुकिए, मैं आपको आपके लिए लिखता हूँ फेल, ठीक है। ये मैं आपके सामने कुछ फेल, कुछ वर्ब्स लिखता हूं। अब आप बताएंगे कि इन तीनों में से किस पैटर्न पे है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका अदखला, ठीक है। पहला हो गया आपका अदखला, बताएंगे किस पैटर्न पे है। दूसरा हो गया आपका अस्लमा, अस्लमा, तो ये भी आप बताएंगे किस वजन पे है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका अहरका, अहरका, ये भी आप बताएंगे किस पैटर्न पे है, किस वजन पे है। चौथा हो गया आपका शारका, शारका, ये भी आप बताएंगे किस वजन पे है, शारका। और पांचवा है रासला, रासला, ये भी आप बताएंगे किस वजन पे है, ठीक है। छठा है आपका अल्लमा, अल्लमा। सातवां है आपका दर्रसा, ठीक है। ये आपके सामने ये सब फेल हैं, ये सब वर्ब्स हैं। तो आपको मैंने अभी बताया है कि सुलासी मजीद फी की पहली टाइप जिसमें एक हर्फ ऐड किया जाता है, एक हर्फ बढ़ा करके बढ़ाया जाता है, तो उसके तीन
पैटर्न से हैं, उसके 3 वज़न हैं। वो कौन कौन से? अफ़अल युफ़अलु इफ़आलुन, फ़अल युफ़अलु मुफ़अलतुन, फ़अल युफ़अलु तफ़ईलुन। तो अब जो है आप बताएंगे कि ये जो है इन तीनों में से किस वज़न पे है, किस पैटर्न पे है, ये इन तीनों में से किस पैटर्न पे है। तो आप देखिए इसको, मैं आपको 20-30 सेकंड का मौका देता हूँ, आप देख करके जहन में बैठा के रखिए कि ये किस पैटर्न पे है, किस वज़न पे है। फिर मैं आपको जब इसका आंसर दूंगा तो आप अपना एवेल्यूएशन खुद करेंगे, अपना जायज़ा खुद लेंगे कि ये आप सही हैं या गलत हैं। ठीक है, मैं आपको 20 से 30 सेकंड का मौका देता हूँ, इसमें पढ़ करके गौर कीजिए और आंसर जहन में रखिए। आई थिंक, मैं समझता हूँ आपने आंसर जवाब सोच लिया होगा। तो अब देखें, अदखला ये किस बाब से है, किस पैटर्न से है? अफ़अला युफ़अलु इफ़आलुन। ठीक है। अस्लमा ये किससे है? ये भी अफ़अला युफ़अलु इफ़आलुन, अफ़अला युफ़अलु इफ़आलुन। अहरक़ा ये भी किससे है? ये भी है अफ़अला युफ़अलु इफ़आलुन। अहरक़ युहरिक़ु इहराक़ुन, अस्लम युस्लिमु इस्लाम, अदखल युदखिलु इदखालुन। ठीक है। शारका ये किस पैटर्न से है? यह है फ़अल युफ़अलु मुफ़ाअलतुन, वैसे है शारका युशारिकु मुशारकतुन। रासला किससे है? ये भी है फ़अल से, फ़अल युफ़अलु मुफ़ाअलतुन, रासला युरासिलु मुरासलतुन। अल्लमा किससे है? फ़अल से है, फ़अल युफ़अलु तफ़ईलुन, अल्लम युअल्लिमु तालीमुन। दर्रस किससे है? ये भी फ़अल से है, दर्रस युदर्रिसु तदरीसुन, फ़अल युफ़अलु तफ़ईलुन। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली। अब आइए मैं आपको और भी क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखें, अब मैं आपको, चूंकि ये जो पैटर्न्स हैं इसके आपको माजी मालूम होना चाहिए, मुजारे मालूम होना चाहिए और मजदर मालूम होना चाहिए। तो अब मैं आपको कहीं पे आपको मैं डाल दूंगा, मैं आपको कुछ वो देता हूँ, माजी डालता हूँ, कुछ फेल माजी के दूंगा, तो आप उसका जो है मुजारे और मजदर बताएंगे। ठीक है, हर एक का मुजारे और मजदर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देख लीजिए आप, नंबर 1 अजबरा है, ये माजी है, अजबरा माजी है, तो इसका आप मुजारे बताएंगे, मुजारे इसका क्या होगा, और मसदर क्या होगा, मसदर क्या होगा वो आप बताएंगे। ठीक है, अजबरा इसका मुजारे क्या होगा, मसदर क्या होगा वो आप सोचें। नंबर 2 अरगमा, अरगमा है, तो अरगमा इसका मुजारे और मसदर क्या होगा। नंबर 3 अज़रबा है, अज़रबा है, तो इसका मुजारे और मसदर क्या होगा। नंबर 4 जादला है। ठीक है, जादला, इसका मुजारे और मसदर क्या होगा। नंबर 5 शारका है, शारका, सावमा देखिए, सावमा है, सावमा, इसका मुजारे और मसदर क्या होगा। नंबर 6 सावमा खासमा है, खासमा, खासमा, इसका मुजारे और मसदर क्या होगा। नंबर 7 खासमा हो गया, जादला हो गया। नंबर 7 कस्सरा है, कस्सरा, इसका मुजारे और मसदर क्या होगा। नंबर 8 कस्सरा दर्रसा है,
दर्रसा, इसका मुजारे और मजदर क्या होगा? नंबर 8 नब्बहा, इसका मुजारे और मजदर क्या होगा? तो मैं आपको 20-30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोच करके जवाब जहन में रखेंगे, फिर मैं आंसर बताऊंगा, जवाब बताऊंगा, तो फिर आप अपना जायज़ा लेंगे खुद कि आप कितना सही हैं, कितना गलत हैं और कितना आपको मश्क करने की और ज़रूरत है। चले, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो देखें, अजबरा है तो ये बाबे फ़ाल से है, तो इसका मुजारा हो जाएगा युजबिरू, युजबिरू। और मजदर क्या हो जाएगा? मजदर होगा इजबारुन, इजबारुन। ठीक है। अरगमा है तो इसका मुजारा क्या हो जाएगा? युरगिमू। और मजदर क्या हो जाएगा? इरगामुन, ये भी बाबे फ़ाल से है। अज़रबा है, इसका मुजारा हो जाएगा युज़रिबु, अज़रबा युज़रिबु। अब मजदर क्या हो जाएगा? इज़राबुन, इज़राबुन। जादला है तो इसका मुजारे हो जाएगा युजादिलु, युजादिलु। और मजदर क्या हो जाएगा? मुजादलतुन। ठीक है। सावमा है तो इसका मुजारा हो जाएगा युसाविमु, युसाविमु। और मजदर क्या हो जाएगा? मुसावमतुन, मुसावमतुन। खासमा है तो इसका मुजारा हो जाएगा युखासिमु। और मजदर क्या हो जाएगा? मुखासमतुन। कस्सर है तो ये बाबे तफ़ईल से है, तो मुजारा हो जाएगा युकस्सिरु। और मजदर क्या हो जाएगा? तकसीरुन। दर्रसा है तो इसका मुजारा क्या हो जाएगा? युदर्रिसु, युदर्रिसु इसका मुजारे हो जाएगा। और इसका मजदर क्या होगा? तदरीसुन। नब्बहा है तो इसका मुजारा हो जाएगा युनब्बिहु, युनब्बिहु। और मजदर क्या हो जाएगा? तंबीहुन, तंबीहुन। ठीक है। अजबरा, अजबरा है तो अजबरा का मुजारा युजबिरु और मजदर इजबारुन। अरगमा है तो उसका मुजारा युरगिमु, मजदर इरगामुन। अज़रबा है उसका मुजारा युज़रिबु और मजदर इज़राबुन। जादला है तो उसका मुजारा युजादिलु और मजदर मुजादलतुन। सावमा मुजारा युसाविमु, मजदर मुसावमतुन। खासमा है तो मुजारा युखासिमु, मजदर मुखासमतुन। कस्सरा है तो उसका मुजारा युकस्सिरु, मजदर तकसीरुन। दर्रसा है तो उसका मुजारा युदर्रिसु और मजदर तदरीसु। नब्बहा है तो उसका मुजारा युनब्बिहु, मजदर तंबीहु। तो अब देखें, अब आप, मैं समझता हूं अब आपको सुलासी मजीद फी की जो पहली किस्म थी, सुलासी मजीद फी की जो पहली टाइप थी, वो आपको क्लियर हो चुका। पहली टाइप क्या थी? पहली टाइप ये थी सुलासी मजीद फी की कि जिसमें के एक हर्फ ऐड करके, एक लेटर बढ़ा करके मजीद फी बनाया जाए। ठीक है। ये इसके 3 पैटर्न्स है, इसके 3 वजन हैं। वो अफ़अल युफ़इलु इफ़आलुन, फ़अल युफ़अलु मुफ़अलतुन, तीसरा है फ़अल युफ़अलु तफ़ईलुन। और उसके एग्जाम्पल्स, उसके मुज़ारे और मज़दर ये सब गुजर चुके। अब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं समझता हूँ। अब बाकी रह गई सुलासी मजीद फी के 2 टाइप। कौन कौन से वो 2 टाइप? तो वो आज हम रहने देते हैं। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करें और प्रैक्टिकली करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम उसको रहने देते हैं, फिर दूसरे दिन उसको दूसरे वीडियो में करेंगे ताकि आसानी हो और आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो अब हम लोग
कुछ अरबिक टर्मिनोलॉजीज हैं, अरबिक, उसके इंग्लिश हम देखेंगे ताकि आपको ग्रामर समझने में आसानी हो सके, क्योंकि रोज़ाना मैंने सोचा है 4-5 वर्ड्स इंग्लिश टू अरबिक दूंगा। तो आज जो है मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज दूंगा, मुस्तलहात दूंगा जो कि ग्रामर से रिलेटेड हैं, जो कि ग्रामर ही से मुंसलिक हैं, ठीक है, वो दूंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया वो आप बताएं, और दूसरी चीज़ ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं वो आपको मैं बताता हूँ। कुछ वर्ड्स, 4-5 वर्ड्स आप सीख लें इंग्लिश टू अरबिक, और ये जो है ग्रामर से रिलेटेड हैं, तो आप देख लें तो आपको मज़ा आएगा। देखें, हम लोग बार बार अल-फ़िअलुल मुजर्रद बोलते हैं, अल-फ़िअलुल मुजर्रद। अल-फ़िअलुल मुजर्रद क्या है वो आपको आपके सामने क्लियर है। अल-फ़िअलुल मुजर्रद, अब मैं नहीं समझाऊंगा कि फ़िअल मुजर्रद क्या होता है। अगर कन्फ्यूज़न है तो इससे पहले वाली वीडियो में देख लें, उसमें लिखा होगा मुजर्रद। तो अल-फ़िअलुल मुजर्रद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट वर्ब। रूट वर्ब, ठीक है, आप भूलेंगे नहीं। अगर मैं बोलूं रूट वर्ब तो आपके जहन में होना चाहिए अल-फ़िअलुल मुजर्रद, ठीक है। दूसरा यह है कि अल-फ़िअलुल मज़ीद फ़ी किसको बोलते हैं? अल-फ़िअलुल मज़ीद फ़ी किसको बोलते हैं? तो ये किसको बोलते हैं ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ, आज भी और इससे पहले वाले वीडियो में भी, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड वर्ब। ठीक है, और इसी को वर्ब विद एडेड लेटर से भी बोल सकते हैं, वर्ब विद एडेड लेटर से, यानी कि वो वर्ब जिसमें कुछ हुरूफ ज़ायद कर दिए गए हों, बढ़ा दिए गए हों। तो अल-फ़िअलुल मज़ीद फ़ी को ऑगमेंटेड वर्ब बोलेंगे, या नहीं तो वर्ब्स विद एडेड लेटर, ठीक है। अब तीसरी टर्मिनोलॉजी है अल-फ़िअलुस सुलासी। तो अल-फ़िअलुस सुलासी किसको बोलते हैं ये आपको समझ में आ चुका है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिलेटरल वर्ब। ट्रिलेटरल वर्ब, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिलेटरल वर्ब, अल-फ़िअलुस सुलासी, ट्रिलेटरल वर्ब, ठीक है, ओके। अब ये है अल-फ़िअलुस सुलासी अल-मुजर्रद किसको बोलेंगे? अल-फ़िअलुस सुलासी अल-मुजर्रद, अल-फ़िअलुस सुलासी अल-मुजर्रद किसको बोलेंगे ये मैं आपको बार बार आज समझा चुका हूँ, कई एग्जाम्पल्स दे करके, ताकि आपके जहन में आ सके और जहन में बिल्कुल बैठ जाए। तो ये मैं आपको बार समझा चुका हूँ, आज शुरू की वीडियो में देखिएगा, एक बार नहीं कई बार। तो अल-फ़िअलुस सुलासी अल-मुजर्रद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में बोलेंगे बेसिक ट्रिलेटरल वर्ब। आज 4 टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको आप अच्छे से याद रखें, फिर इंशाल्लाह हम लोग कल मिलते हैं। और आप लोगों के हिसाब से अगर कोई राय हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, और इंशाल्लाह ये आपके लिए मैं समझता हूँ बहुत मुफीद होगा। चलिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।